Hello, my YouTube family. I welcome you all to your very own channel Next Gen Teachers. हम कर रहे हैं तैयारी बीएड के पेपरों की और पढ़ रहे हैं पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश। तो कल हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज क्या होती है और लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में कि एक्चुअली ये मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है। In today's globalized world, the use of more than one language has become very common. Multilingualism plays an important role in communication, education, and cultural exchange, especially in a diverse country like India. तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसका मतलब है कि एक से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल करना, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ा मैं आपको इंग्लिश रही हूँ, लेकिन बात मैं आपसे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में कर रही हूँ, जिससे कि आप मेरे से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ और आप मेरी बात ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। इसीलिए मल्टीलिंगुअलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है और जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और डिफरेंट कल्चर्स हैं यहाँ पर। इसीलिए यहाँ जो है इंडिया में जो है स्पेशली मल्टीलिंगुअलिज्म ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाउ मीनिंग ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इज मल्टीलिंगुअलिज्म रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल or a community to use two or more languages effectively. A person who can speak, understand, read or write in multiple languages is called a multilingual person. तो जो इंसान एक से ज़्यादा भाषाओं में बात कर सकता है, समझ सकता है और लिख सकता है उसको, या फिर कोई चीज़ लिखी हुई पढ़ सकता है, उसे हम मल्टीलिंगुअल पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया मैनी पीपल यूज़ हिंदी, इंग्लिश एंड देयर रीजनल लैंग्वेज इन डेली लाइफ। तो डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश का भी इस्तेमाल करते हैं, हिंदी का भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी रीजनल लैंग्वेज का, जिसे हम मदर टंग भी कह देते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं जो उनके रीजन में चलती है। नाउ टाइप्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म किस तरीके का होता है? मल्टीलिंगुअलिज्म दो तरीके का होता है। एक होता है इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म, व्हेन अ पर्सन नोज एंड यूजेस मोर देन वन लैंग्वेज। ये तो हो गया इंडिविजुअल। अगर हम एक इंसान की बात कर रहे हैं कि एक इंसान जो है दो या दो से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल करता है, उसे हम इंडिविजुअल मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। और दूसरा होता है सोसाइटल मल्टीलिंगुअलिज्म। ना सोसाइटल मल्टीलिंगुअलिज्म से मतलब है व्हेन लैंग्वेज आर यूज्ड विद इन अ सोसाइटी और कम्युनिटी। अगर किसी सोसाइटी में और कम्युनिटी में एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ होता है तो उसे हम कहते हैं सोसाइटल मल्टीलिंगुअलिज्म। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉमन फिनोमेना। मल्टीलिंगुअलिज्म इज वेरी कॉमन स्पेशली इन कंट्रीज विद कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया के अंदर भी, इंडिया के जैसी कंट्रीज़ में जहाँ कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग कल्चर और अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल जहाँ होता है, उस ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जो है मल्टीलिंगुअलिज्म बहुत ही कॉमन है इस्तेमाल करना। ना फंक्शनल यूज़, different languages are used for different purposes such as home, education और workplace। तो हम घर में अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, स्कूल में जो है हम हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, और वर्क प्लेस पे भी हम हिंदी या इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब फंक्शनल यूज़ होता है कि किसी एक जगह पर उसके हिसाब से या उसके एप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है, उसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। नाउ लैंग्वेज इंटरैक्शन कैसे करती है? लैंग्वेज इन्फ्लुएंस ईच अदर
लीडिंग टू मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। तो लैंग्वेज क्या करती है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है, दोनों की लैंग्वेज जो है वो मिक्स करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम trying to make you understand this whole topic in English as well as in Hindi. So I am using two languages. तो it's called multilingualism. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं दो भाषाओं का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि एक से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल अगर मैं कर रही हूँ तो मैं मल्टीलिंगुअलिज्म का कर रही हूँ, ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो वो क्या करता है, वो लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हूँ पंजाब से, तो पंजाबी जो है वो मेरी मदर टंग है, तो जब भी मैं कोई इंग्लिश का वर्ड बोलती हूँ या हिंदी का कोई वर्ड बोलती हूँ तो उसके अंदर जो है मेरा वो जो एक्सेंट है एक बार वो आता है, चाहे मैं इंग्लिश का कितना ही अच्छा प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर लूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो रीजनल लैंग्वेज का जो टच है वो मेरे इंग्लिश में और मेरी हिंदी में दिखाई देता है, लोग समझ जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करता है। लैंग्वेज जो है, एक दूसरे की लैंग्वेज से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज को मिक्स करके एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करते हैं और कोड स्विचिंग भी करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुअल डेवलपमेंट। अब मल्टीलिंगुअलिज्म से ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। कैसे? अगर मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज़ किया जाए तो ओवर द टाइम ये जो है एक्सपोजर और प्रैक्टिस की वजह से जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है। मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर डेवलपमेंट कब होती है? जब उसे ज़्यादा समय तक जो है एक्सपोजर मिले या फिर प्रैक्टिस करने का समय मिले, तो ओवर द टाइम पीरियड ये जो है डेवलप होती जाती है। अब इनकी एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, पहला है बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दिमागी तौर पर किसी भी इंसान को सोचने में, याद रखने में या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर जो है मल्टीलिंगुअलिज्म मदद करता है। अगर आपको सवाल इंग्लिश में समझ नहीं आता तो आप उसको हिंदी में समझिए। अगर आप हिंदी में समझेंगे या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में उसको समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम समझ आएगी और आप उसका जो है सल्यूशन निकालने की भी कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई एक लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं वो अपनी लैंग्वेज में, लेकिन उसको जब बोलने लगते हैं तो फिर वो जो है दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोई ऐसे राइटिंग लिखनी है या कुछ लिखना है, तो रिटन वर्क मेनली कॉम्प्रिहेंसिव कुछ करना है, तो मैं अपने दिमाग में सारा कुछ हिंदी में सोचूंगी या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में सोचूंगी, और सोचने के बाद में अगर मुझे वहाँ पर इंग्लिश में लिखना होगा तो मैं वो सारी चीज़ों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने दिमाग में ही और वो लिखना शुरू कर दूंगी, राइट। तो यहाँ पर जो है मल्टीलिंगुअलिज्म जो है बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट है कल्चरल अवेयरनेस। अब क्योंकि बहुत सारी भाषाओं का जब किसी को ज्ञान होता है तो वो ये समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि उसे बाकी जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। इट इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। अब ऑब्वियसली किसी इंसान को एक भाषा ना समझ आए तो आप दूसरी भाषा में बात कर सकते हो, दूसरी ना आए तो तीसरी में कर सकते हो। तो जब आपको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है तब आपका कम्युनिकेशन जो है वो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल बेनिफिट्स। अब एजुकेशनल बेनिफिट्स कैसे होते हैं? इसके अंदर एक तो लर्निंग एबिलिटी बच्चों की बढ़ जाती है, और अगर लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी तो बच्चे परफॉर्म अच्छा करेंगे और एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है उनकी वो भी बेटर हो जाती है, जिसकी वजह से एजुकेशन में बच्चों को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है आपका करियर अपॉर्चुनिटीज़। अब अगर आपको मल्टी लैंग्वेज आती है, अगर आप बहुत सारी लैंग्वेज का ज्ञान रखते हैं तो आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का
जो है रास्ता खुल जाता है। तो आप लोगों को बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सिर्फ आपके मल्टीलिंगुअल होने की वजह से, राइट। इसके बाद में अब हम बात करेंगे चैलेंजेस की, चैलेंजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। अब पहले तो हमने एडवांटेजेस की बात करी, अब हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो कई बार इंटरफेरेंस करती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है दो लैंग्वेजेस के बीच में, ठीक है। अगर हम कहीं जाएं और हमें नहीं पता कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो वहाँ पर हमारे लिए लैंग्वेज बैरियर बन जाती है और कंफ्यूजन हो जाती है। अगर मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं आएगी, आपको मेरी लैंग्वेज नहीं आएगी, तो हम दोनों ही कंफ्यूज्ड रहेंगे। लेकिन अगर मुझे मल्टीलिंगुअलिज्म आता है, अगर मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान है, तो मैं आपको ठीक उसी भाषा में समझा पाऊंगी जिस भाषा में आप समझने के योग्य हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका लर्निंग डिफ़िकल्टी। आप बहुत सारी भाषाओं को याद करने में बहुत सारा समय भी लगता है और बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमने अपनी रीजनल लैंग्वेज तो अपने घर पे सीखी, सबको सुन सुन के, सबके साथ थोड़ा थोड़ा बोल बोल के, जहाँ हमें एक्सपोजर मिला तो हमने वहाँ पर सबके साथ बोल बोल के हमने बचपन में ही अपनी रीजनल लैंग्वेज सीखी। उसके बाद में स्कूल में टीचर ने इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पढ़ाना शुरू किया, जो कि स्टार्टिंग से पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, नो डाउट। तो ये लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो है मल्टीपल लैंग्वेज सीखने के लिए आती हैं, बच्चों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जो है वो हर एक लैंग्वेज में प्रोवाइड हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ और मेरे पास में जो है इंग्लिश में नोट्स पड़े हैं। अब आप लोग कहते हैं कि मैम हमें हिंदी मीडियम में नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ, तो अगर यहाँ पर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं उस चीज़ के, तो मैं वो आपको कैसे प्रोवाइड करवाऊँगी। अगर आपको मैं हिंदी में नोट्स प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगी, तो इसका मतलब है आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम पड़ती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। नाउ रोल ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन। एजुकेशन में मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या रोल है? इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स थ्रू मदर टंग। अब कोई भी चीज़ अगर टीचर हमें समझाती है तो उसको हमारे को सबसे पहले हमारी मदर टंग का यूज़ करके सिखाती है, ताकि हम उससे जो है थोड़ा फेमिलियर हो जाए और उसे कॉन्सेप्ट को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट है इट प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। बच्चों के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन को भी प्रमोट करने का काम ये करती है। इट सपोर्ट्स पॉलिसीज लाइक द 3 लैंग्वेज फार्मूला इन इंडिया। अब आपने 3 लैंग्वेज फार्मूला तो पढ़ा होगा, तो 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंदर पहली जो लैंग्वेज हमारी होती है वो होती है रीजनल लैंग्वेज, दूसरी होती है हमारी हिंदी लैंग्वेज और तीसरी होती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो इंडिया में लागू किया गया है, जो कि सपोर्ट करता है इस पॉलिसी को, जो है मल्टीलिंगुअलिज्म सपोर्ट करता है, ताकि बच्चों की एजुकेशन जो है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके और ज़्यादा बेटर हो सके। अब इसका कंक्लूजन है, इन कंक्लूजन मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ अ वैल्यूएबल एसेट इन मॉडर्न सोसाइटी। अब मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? ये एक तरीके का एसेट है मॉडर्न सोसाइटी के लिए, ताकि लोग बहुत सारी भाषाओं में जो है चीज़ों को सीख सकें, ज्ञान हासिल कर सकें, जिससे भी वो फेमिलियर फील करते हैं। इट प्रमोट्स कम्युनिकेशन, कल्चरल हार्मनी एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या करता है? कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है। इट ब्रिंग्स कल्चरल हार्मनी, हमारे जो कल्चर है उसको भी बढ़ोतरी मिलती है इससे। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को समझा पाते हैं अपनी अपनी भाषा में। मल्टीलिंगुअलिज्म के द्वारा एक दूसरे को अपनी अपनी भाषा में समझा पाते हैं कि हमारा क्या कल्चर है। और हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होती है, दिमागी तौर पर भी जो है हमारा जो दिमाग है वो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से विकसित होता है। डिस्पाइट सम चैलेंजेस, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अब
बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंट रोल है वो है एजुकेशन को बेहतर करना और नेशन के अंदर जो है इंटीग्रेशन लाना, यानी कि एकता लाना, सबको एक समान रखना। ठीक है जी, तो ये था आपका मल्टीलिंगुअलिज्म का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अच्छे कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें। और हाँ, आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी अपडेट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।